हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना। इससे पहले मैंने फुल एक वीडियो अलग से बना दी थी कि विद्युत क्षेत्र पर, ठीक है। तो आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, अगर नहीं देखा तो आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप आई बटन में भी देख लेना, ठीक है। तो आप फुल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इसकी फुल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो बेस्ट सिंपल है। अगर पूरा ये मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका यूनिट है स्थिर वैद्युत, तो उसका अगर आप एसकेटीच यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो फुल पेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगर यही सर्च करना अगर यही चाहते हैं तो आपको ये लिंक आपको ये भी दिख रहा है कि www.com/SKTeach, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ ये भी लिख सकते हैं। वैसे अगर SKTeach लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है। अगर आप इच्छुक हों तो आप देख सकते हैं, आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ पर हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। देखिए, बिंदु आवेश तो कोई बिंदु यानी आपको रखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझा ही दिया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए E बराबर, ठीक है, F/Q0। यहाँ पर क्या Q0 के एकांक धनावेश होते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। अगर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं देखी ये वीडियो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए। कौन कौन सी? देखिए क्या होता है, E बराबर, ठीक है, F/Q0। तो यहाँ पर स्मॉल बनेगा, चलिए यहाँ पर बना देते हैं Q0, ठीक है। ये आपको तीन चीज़ चाहिए। देखिए वैसे तो बिंदु आवेश है, पहले प्रश्न को पढ़कर ही देख लेते बिंदु। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये कोई एक बिंदु रख लिया प्लस Q आवेश जिस पर प्लस Q चार्ज है, ठीक है। इससे R दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R दूरी पर क्या बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, आप बस देख सकते हैं आसान भाषा में, ठीक है। और यहाँ पर क्या एकांक धनावेश की हमने, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं परीक्षण आवेश, ठीक है, Q0 की कल्पना की। अब देखिए जैसे कि जो Q0 होता है इस पर प्लस आवेश होता है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था पिछली वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जब आप व्यंजक ज्ञात करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो ये क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस दिशा में क्या एक बल लगेगा, ठीक है, एक बल लगेगा, ठीक है। अब यही बल हमें, इस बल की सहायता से हम इस पूरे सवाल को आसानी से कर सकते हैं। और ये बल ज़रूरत क्यों पड़ती है वो मैंने इसी पिछली वीडियो में बता दिया था आप लोग, ठीक है। तो अब हम चलिए, आपको तो ये इस सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बस आपको थोड़ा सा ना कि ये देखना है इसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये चित्र में अलग से एक ये F बल लगेगा, ठीक है। यहाँ से कितनी R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है। ये आपको देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, ठीक है। यहाँ बिंदु O है, ठीक है, बिंदु O है, यहाँ पर क्या प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर बिंदु P है, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल पूरा का पूरा ये लिखा है, बस आपको समझा दिया है मैंने, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं परीक्षण, तो हमने क्या इस पर जो बिंदु P है इस पर Q0 की कल्पना कर ली है जिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो जिस पर कि प्लस आवेश है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तब Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो ये जो आप देख सकते हैं जो भी प्लस आवेश है और इस पर भी प्लस आवेश है, तो इस पर जो Q0 यानी एकांक परीक्षण आवेश है तो उस पर कुछ बल लगेगा, जैसा कि मैंने बता दिया था, ठीक है। कौन सा बल लगेगा आप यहाँ पर जरूर लिख लें क्योंकि मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा नहीं था। तो ये इतना ये फोर्स लगेगा इस दिशा में, ठीक है। तो ये भी देखिए अट्रैक्ट होंगे नहीं, यानी आकर्षित तो होना ही नहीं है। तो क्या इस दिशा में है तो इस दिशा में ये प्रतिकर्षित होंगे। तो ये आपको यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या कुछ नहीं, बस सिंपल भाषा में देखना है जो बल लग रहा है। तो बल भी किसी कारण, देखिए बल क्या है, तो जो Q के कारण जो Q0 पर यानी एकांक धनावेश पर बल लग रहा है, तो वो लगने वाला बल क्या होगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ा होगा अगर आपने, ठीक है। कूलाम का नियम तो बिल्कुल सेम टू सेम कूलाम का नियम वही है कि 1/4πε Q1Q0/R², ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए कूलाम का नियम क्या रहता है, देखिए यहाँ पर कोई दो बिंदु रहते हैं Q1 और Q2।
तो यहाँ पर ये Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर क्या हमने Q0 माना तो इसलिए मैंने Q2 की जगह यहाँ पर ये Q0 लिख दिया। बस ये इतना ही कुछ, बस इतना ही किया है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता के व्यंजक क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था, E बराबर F/Q0। अब ये देखिए हमने पहले F क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास F भी नहीं था, तो ऐप हमने इस जरिए निकाल लिया और बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल लिया, हमें कुछ डाउट भी नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमें ऐप निकालना ज़रूरत है, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी है, E बराबर F/Q0 होता है, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट, आप तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, तो चलिए देख लेते हैं, बस थोड़ा सा और समझना है इसको, ठीक है। अब क्या देखिए, इसे हमने क्या समीकरण 1 दे दिया था, तो इसको समीकरण 1 दिया था, ठीक है। अब क्या ऐप का मान है हम इसमें रख देंगे, ठीक है। ऐप का समीकरण 1 से ऐप का मान रखने पर, तो ऐप का मान रख देंगे। देखिए वैसे देखिए क्या है 1/4πε, अगर आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, जो E0 है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E बराबर ऐप है, तो ऐप का मान आप क्या रखेंगे कि 1/4πε0 इंटू Q0/R² अपॉन क्या रहेगा, ये रहेगा जो Q0 दिया है, ठीक है। अब ये क्या ये इतना ही पूरा का पूरा हमने सेम टू सेम ऐसा लिख दिया, और ये क्या अपोजिट में पहुंच गए 1/ε, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ये एप्सिलॉन से जो Q0 एकांक आवेश से एकांक आवेश से एकांक आवेश कट जाएगा, और क्या बचेगा, जो संख्या बचेगी वही हमें प्राप्त होगी। चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है। अब क्या, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो क्लियरली। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या Q0 कट गया था, यानी एकांक आवेश तो टोटल फॉर्मूला हमें जो प्राप्त होगा किस प्रकार से प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसी की सहायता से हम अक्षीय स्थिति भी ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट वीडियो आएगी अक्षीय स्थिति की और निरक्षीय स्थिति की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान में, लेकिन इसका क्या मात्रक भी आप जैसे जान लीजिए, क्योंकि मात्रक भी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप जैसे ही आप लोग जानते हैं कि जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या E बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q0, ठीक है। तो यहाँ पर F क्या है, बल है, बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन Q0 यानी Q के आवेश है, यानी इसका क्या हो जाएगा, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिए। तो आई होप कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना आप www.skteach.com सर्च कर लीजिए, उस पर आपको फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।